हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महिला सुपरवाइजर के रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंकित श्रेणी नंबर सीरीज। अब ये अंकित श्रेणी या नंबर सीरीज क्या होता है, इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये हर एक एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपको यदि इसका नाम भी नहीं पता, इसके बारे में भी नहीं पता, तब भी आप ये प्रश्न कर पाएँ। मतलब हमने जीरो से लेकर के इसको ऊपर की ओर आपका इंक्रीज किया है। मतलब पहला क्वेश्चन ही आपका बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक हम लेके जाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और फिर प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, श्रेणी का मतलब होता है एक निश्चित फॉर्मेट में बना हुआ, मतलब एक क्रम को फॉलो करते हुए एक नंबर का समुच्चय बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्रम को फॉलो कर रहा है, क्या नियम को फॉलो कर रहा है, ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, 4 से 7 गया, 7 से 10 जा रहा है, 10 से 13 जा रहा है, 13 से 16 में जा रहा है, 16 से 19, 19 से 22। तो 4 से 7 जाने के लिए आपको कितना, 3, 7 से 10 मतलब फिर से 3, 10 से 13 3, 13 से 16 3, 16 से 19 3, 19 से 22 3। तो अगला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 3 आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब 22 3 25। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आप, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52। तो इसमें देखिए 22 से 27 गया, 5 बढ़ा, 27 से 32 गया, फिर से 5 बढ़ा, 32 से 37 गया, फिर से 5 बढ़ा, और 37 से 42 गया, फिर से 5 बढ़ गया, 42 से 47 गया, फिर से 5 बढ़ा, 47 से 52 गया, फिर से 5 बढ़ा। मतलब यहाँ से फिर से 5 बढ़ेगा, मतलब 52 5 57 हो जाएगा, और 57 में फिर 5 बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 57 5 62 होने वाला है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 57 और 62। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, वो भी देख लो। 22 से 32, 32 से 42, 42 से 52। तो अगला क्या होगा, 52 से 62, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर हो गया 62। इधर देख लो, 27 से 37, 37 से 47, 47 से 57 हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान था। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 57 और 62 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए आप, 22 से 22 गया, 22 से 23 गया, फिर 23 से 25 गया, 25 से 28 गया, 28 से 32 गया, 32 से 37 गया, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। तो आप देखो 22 से 22 जाने में इसको कितना ऐड करना पड़ रहा है, 0। 22 से 23 जाने के लिए 1, 23 से 25 जाने के लिए 2, 25 से 28 के लिए 3, 28 से 32 के लिए 4, 32 से 37 के लिए 5। तो अगला क्या होगा, 6 होगा। तो 37 प्लस 37 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आप, 13 से 15, 15 से 18, 18 से 23, 23 से 30, 30 से 41, 41 से 54। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो इसमें भी देखो 13 से 15 जाने के लिए 2, 15 से 18 मतलब 3, 18 से 23 मतलब 5, और 23 से अगर 30 के बाद के बीच का अंतर की बात करें तो 7, 30 से 41 में मतलब 11, और 41 से 54 मतलब 13, और उसके बाद है प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे देखो 2 के बाद गया 3, 3 के बाद गया 5, 5 के बाद गया 7, 7 के बाद गया 11, 11 के बाद गया
13। अब यहाँ पे अगर 2 3 5 7, पहले ये देख लो 2 3 5 7 11 13 है क्या? तो 2 3 5 7 11 13 आपके प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं से ही भाग होती हैं, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी प्रकार अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 15 है क्या? 15 तो 5 से भाग होता है ना? तो 17 है। 15 5 से भी होता है, 3 से भी होता है। तो 17 अगला अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो 54 में कितना जोड़ना पड़ेगा? अगला 54 में आपको जोड़ना पड़ेगा 17। तो 54 + 17 कितना हो जाएगा? 54 + 17 हो जाएगा आपका 71। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? 71, जो ऑप्शन ए में है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 71। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसमें देखिए 17 से गया 43, 43 से 81, 81 से 113, सॉरी 131, 131 से प्रश्न चिन्ह। इसको आप देखो, ये दिख बड़ा छोटा सा रहा है लेकिन है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना आपके साथ। 17 से 43, 43 से 81, 81 से 131। जब आपका डिफरेंस बहुत तेज बढ़े तो समझ लो कि एक लाइन से अब काम नहीं चलने वाला, 2 या 3 लाइन में खत्म होगा। तो पहले देखो 17 से 43 जाने में आपको कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ी? सर 26 की। 43 से 81 के लिए, 43 से 81 जाने के लिए आपको 38, और 81 से 131 जाने के लिए आपको कितना? 131 माइनस 81 इक्वल टू 50 है ना, 50। फिर इसके बाद क्या है? प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है? तो इन दोनों का गैप 12 है, इन दोनों का गैप 12 है। तो अब देखो ये कैसा, इन दोनों का गैप भी क्या बनाएगा? 12 बनाएगा। अब यहाँ पे देखो बेस जो नंबर है वो सेम हो गया है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। तो क्वेश्चन मार्क के पहले वाले जितना भी नंबर है, ट्रायंगल टाइप का जो ये बन रहा है, आप देखो तो ये ऐसा करके एक ट्रायंगल ही बनता। तो ट्रायंगल टाइप का ये जो एंगल बनेगा, ये जो इसकी भुजा बनेगी, उसको आपको साइड में लिख लेना है। क्वेश्चन मार्क के जस्ट पहले का जितना भी नंबर है 131, और उसके जस्ट नीचे में कितना है? 50, 50 के जस्ट नीचे में 12। सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 3 5 8 1 9 और ये 1। तो आपका आंसर कितना है? 193, 193 ऑप्शन सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, 25 से 36, 36 से 39। तो इस प्रकार से ये जा रहा है। तो 0 से ये गया 1, मतलब बीच में अंतर कितना हुआ? मैं एक बार लिख दूं क्या? 0 1 4 9 16 25 36 और 39। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो 1, इन दोनों के बीच का अंतर 3, इन दोनों बीच का अंतर है 5, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 7। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये 25 है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर होगा 9, सॉरी 16 में 25 घटाएंगे, हाँ 9। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 11। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 11 13। अब इन दोनों के बीच, सबके बीच का अंतर कितना है? 2 2 का अंतर है। मिल गया आपको बेस। तो आपको करना क्या है? प्रश्न चिन्ह के पहले वाले हिस्से को लेना है। तो पहला वाला हिस्सा क्या था? 49 13
और 2, कितना हो गया? इन सबको ऐड करेंगे तो 4 और ये एक 64 है ना। तो 64 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर इसको आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक पैटर्न इसमें और है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है वो पैटर्न। तो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है? 0, 0 का वर्ग लिख सकता हूँ क्या इसको? दूसरा नंबर 1, तो 1 का वर्ग लिख सकता हूँ। तीसरा नंबर क्या है? 4, 4 मतलब 2 का वर्ग, 2 गुणित 2 बराबर 4 होता है ना। उसी प्रकार 3 का वर्ग, 3 गुणित 3 बराबर 9, 3 का वर्ग। उसी प्रकार 4 का वर्ग, 4 गुणित 4 बराबर 16। उसी प्रकार 5 का वर्ग, 5 गुणित 5 बराबर 25। उसी प्रकार 6 का वर्ग, 6 का वर्ग, 6 गुणित 6 बराबर 36। 7 का वर्ग, 7 गुणित 7 बराबर 49। और इसी प्रकार 8 का वर्ग, 8 गुणित 8 बराबर 64। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। मतलब आपको देख करके ही बता देना है कि यहाँ पे क्या आएगा, 64 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। 1 से गया ये 9, 9 से गया 25, 25 से 49, 49 से 81, 81 से 121। अगर इनके बीच का गैप की अगर बात करें हम, 9 में 1 कम करेंगे तो 8, 25 में 9 कम करेंगे तो 16। उसी प्रकार 49 में 25 कम करेंगे तो 49 में 25 को कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। और 81 में 49 को कम करेंगे तो 32। और 121 में 81 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अगर यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है, अंतर कितना दिख रहा है? 8, 8, 8, यहाँ पर भी 8। तो अगला क्या होगा? अगला होगा 48। और ये अंतर होगा कितना? 8 का। अब 48 किस में ऐड होगा? 121 में ऐड होगा। तो 121 धन 48 बराबर कितना? 169। 169 ये है हमारे ऑप्शन बी में। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरे तरीके पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका बड़ा और इससे भी बड़ा सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो स्क्वायर के बेसिस पे इसको बना सकते हैं हम लोग। तो स्क्वायर क्या? 1 का स्क्वायर 1, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, और 121 मतलब 11 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे देखो 1 से गया 3, 3 से गया 5, 5 से गया 7, 7 से गया 9, 9 से गया 11, 11 से कहाँ जाएगा? 13 पे जाएगा। तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणित 13 बराबर 169। तो ये हम आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 4, 9, 25, 49, 21, 121 और 159। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अभी इसको सीधा सा मैं स्क्वायर वाले से करेंगे। तो ये देखिए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर सीधा सीधा नंबर ही लिख देता हूँ, 2, 3, फिर 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर 13 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 मिसिंग है। 9 मिसिंग है नहीं, उसको जानबूझ के मिसिंग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, अगली अभाज्य संख्या ये है, इसके जस्ट बाद अगली अभाज्य संख्या ये है, और 7 के बाद
9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होता है। 11 के बाद होता है 13, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो 17 का वर्ग कितना होगा? 17 गुणित 17 कर लीजिए। तो 17 गुणित 17 अगर आप करेंगे तो इसका जो वर्ग निकल के आने वाला है 7 गुणित 7 49, 1 गुणित 1 1, इस प्रकार से कर लीजिएगा। 7 गुणित 1, 7 गुणित 1 बराबर 7 गुणित 2, 7 दूनी 14, और 14 को यहाँ पर लिख करके ऐड कर दीजिएगा। ये आसान तरीका होता है वर्ग निकालने का, अगर आपको नहीं पता तो ये कितना आ जाएगा? 289, जो ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, और इससे अगर बेटर अगर आप वर्ग याद कर सके तो वो कर लीजिए 30 तक का कम से कम। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 3 से गया 10, 10 से गया 29, 29 से गया 66, 66 से 127। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको सिंपल सा वही पैटर्न है, ऐड कीजिए। यहाँ पे वर्ग वगैरह तो दिख नहीं रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं हम लोग 27 और प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए गैप कितना है? 7 का गैप है। यहाँ पे अगर गैप की बात करें तो 19 का गैप है। यहाँ पे अगर गैप की बात करें तो 37, और यहाँ का गैप कितना हो जाएगा? 127 माइनस 66 है ना, तो ये हो जाएगा 61 का। अब इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप 12, यहाँ पे जो गैप निकल के आने वाला है वो आएगा 18 का, और यहाँ पे अगर गैप की बात करें तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पे अगर गैप की बात करें तो 6, यहाँ पे गैप की बात करें तो 6। तो अगर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होता तो अगला क्या होता? 6 ही होता। और हमको प्रश्न चिन्ह की जस्ट पहले वाले नंबरों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो कौन कौन से नंबर को ऐड करेंगे? 127, 127, फिर उसके बाद है 61, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद है 6। इस सब को ऐड करना है। तो 7 1 का 8, 8, और ये हो जाएगा 10, 18, 1 हासिल, 2 6, 8 2 10, और 1 11, 1 यहाँ पे आया तो 218। तो ये है ऑप्शन डी में। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में देखिए, 2 से गया 12, 12 से गया 36, 36 से 80, 80 से 150। तो यहाँ पे अगर अंतर देखें, गैप आप देखें तो पहले एक बार लिख देता हूँ मैं। 2, फिर 12, फिर 36, फिर 80, फिर 100, 150, फिर 150 के बाद प्रश्न चिन्ह, 150 के बाद प्रश्न चिन्ह, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें गैप, तो ये 10 का गैप है। यहाँ पे अगर गैप की बात करें तो ये करीब 24 का गैप है। यहाँ पे अगर गैप की बात करें तो ये हो जाएगा 44। यहाँ गैप की बात करें तो ये हो जाएगा 70, और आगे तो प्रश्न चिन्ह है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर इनके बीच के गैप की बात करें तो 14, फिर यहाँ पे 20, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 26। और अगर इन के गैप की बात करें तो 6, और ये 6 आ गया हमारा ट्रायंगल का वो वाला हिस्सा। लास्ट वाले हिस्से को सबको ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है? 150, 70, 26 एंड 6। 6 धन 6 12, 1 हासिल, 1 धन 5 6, 6 7 13, 13 5 13 2 15, और यहाँ पे फिर आएगा 1 1 और 1 2, तो 252 हमारा करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को किया जाता है। ये हमारा
इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसी प्रकार इसके और भी एडवांस वर्जन्स होते हैं, और भी बहुत सारे सीरीज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्लस कैसे होता है, माइनस प्लस वाले तो देख ही लिए, पावर वाला और भी बचा है, डबल सीरीज बचा हुआ है, माइनस वाला बचा हुआ है, मल्टीप्लाई वाला बचा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, है ना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।